आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे टफ टॉपिक लगता है, क्योंकि समझना नहीं पड़ता, इसको समझ में आता भी नहीं है, इसको रटना पड़ता है और हम लोग लगे रहते हैं इसको रटने के लिए, जिसका नाम है शब्द रूप। अब शब्द रूप, बहुत सारे शब्द रूप होते हैं, तो इनको कितना रटे, जितने शब्द उतने शब्द रूप। राम का रटे, बालक का रटे, फल का रटे, सीता का रटे, लता का रटे, किस किस का रटे। बहुत सारे होते हैं, अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत, रीकारांत, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे शब्द रूप होते हैं। तो उनको हमें रटने की बजाय अगर कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में यही बात करेंगे कि शब्द रूप जो है उनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे बना सकते हैं। ट्रिक, हालांकि रटी हुई चीज़, जो समझी हुई चीज़ें, याद की हुई चीज़ें वो स्थायी रहती है, लेकिन क्या है कि कई बार ट्रिक वो काम कर देती है जो हम काफ़ी मेहनत करके भी नहीं कर पाते। तो शब्द रूप को रटने की बजाय अगर हम इस ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें होने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और लास्ट तक वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि ट्रिक जो हमने ली है उस ट्रिक का हम प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ इस ट्रिक का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये भी ध्यान रहे। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत भाषा में उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके सामने भी ये समस्या ना रहे, वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो आज हम बात करेंगे शब्द रूप, और शब्द रूप में भी सबसे पहले जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका अकारांत शब्द रूप। अकारांत, अकारांत का मतलब होता है वे शब्द जिनका अंत ऐसे होता है, ए, यानी जिसके अंत में आकार आए, जैसे राम, बालक, फल, जल। इन शब्द का रूप जो है हमें मात्र 3 ट्रिक याद करनी है। 3 शब्द अगर हम याद कर लेते हैं, 3 आप कह सकते हो कि 3 छोटे छोटे वाक्य हैं, उनको अगर आप याद कर लेते हो तो अकारांत शब्द का कोई भी शब्द हो उसका रूप आप सेकंडों में बना सकते हो। मिनट भी नहीं, मिनट भी नहीं लगेगी उसमें, सेकंडों में बना सकते हो। तो 3 ट्रिक जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। वो 3 ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा ये। अब आपको पता है कि शब्द रूप जब हम बनाते हैं तो संस्कृत में क्या चलता है, विभक्ति चलती है और वचन चलते हैं। सबको पता है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, 3 वचन होते हैं। एक वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन। दूसरा हम लेते हैं द्विवचन, जो 2 के लिए प्रयोग होता है, और तीसरा होता है बहुवचन। ये 3 वचन है संस्कृत में। और उसके बाद जो विभक्ति है, विभक्ति को देखना, विभक्ति सबको पता ही है, वैसे लिख देती हूँ मैं। कितनी विभक्ति चलती है संस्कृत में, 7 विभक्ति चलती है। प्रथमा, प्रथमा, द्वितीया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब देखिए कारक जो है हिंदी में उनकी संख्या 6 होती है, संबोधन आ जाता है, लेकिन यहाँ सप्तमी विभक्ति होगी और आखिर में जो आता है वो आता है संबोधन। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होती, सबको याद है, सबको पता है कि हर शब्द रूप में ये चलेगा। अब मेन बात हमारी ट्रिक की है। वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को हमें प्रयोग कैसे करना है, तो वो ट्रिक मैं आपको बता दूं। 3 ट्रिक है, उनको नोट कर लेना। पहली ट्रिक है, पहली ट्रिक जो हम लगाएंगे, हमें, ना, या, आधा तय है, से भी आधा है, और यो। ये पहली ट्रिक है, हमें ना याद सयो। एक शब्द आपको याद करना है। और एक चीज ध्यान रहे, हम शब्द रूप आज तक इस तरह से रटते आए थे, रामः रामो रामा। आज हम ऐसे नहीं रटेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो पहली ट्रिक, पहला जो शब्द आपको ध्यान रखना है, हमें ना याद सयो। इतना सा शब्द याद रखना है। पूरी की पूरी आपकी एक वचन की जो संबोधन तक की विभक्तियां हैं वो कवर होगी इस एक ट्रिक से। दूसरी ट्रिक की हम बात करें, चलो पहले इस एक ट्रिक को देख लेते हैं कैसे काम आएगी ये। जैसे हम शब्द लेते हैं, आपके बालक का ले लिया, कोई भी शब्द रूप ले सकते हो आप, कोई भी शब्द जिसका अंत क्या है, ऐसे होता हो, चाहे आप राम ले लो, बालक ले लो, फल ले लो, जल ले लो, कोई भी ले लो जिसके अंत में अ की ध्वनि आती हो, ऐसे जिसका अंत होता वो अकारांत शब्द है। ये ट्रिक ध्यान रहे, हमें ना याद से हो।
अब इसका शब्द रूप हम बनाते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो देखना, बालक शब्द सेम चलेगा पूरा, जितने भी हैं एक से लेकर और लास्ट तक बालक शब्द ही रहेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं बालक। जितनी बार भी हमें लिखना है हम बालक लिख लेते हैं। प्रथमा में लिख दिया, ये द्वितीया में लिख दिया, ये तृतीया, और इस तरह से पूरे में हम क्या करेंगे, बालक शब्द जो है उसको लिख लेंगे, क्योंकि बालक शब्द सेम रहने वाला है सब में, इसमें कोई चेंज नहीं होना। जो आगे चेंज होता है वो मात्राओं में होता है, और वो हम लगाएंगे अभी ट्रिक से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक सेम चल रहा है, लगा दिया। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। है, सबसे पहले देखिए, है जो है का उच्चारण संस्कृत में विसर्ग होता है ना। हम बोलते हैं प्रातः, तो विसर्ग का जो उच्चारण है वो है माना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लगा देंगे विसर्ग, है का काम हो गया। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ से निकालेंगे हम मैं को, और इसके आगे जोड़ेंगे बालकम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ए बच रहा है और आगे है न, तो यहाँ से निकल जाएगा एन, और जो एन की मात्रा है वो इसमें जुड़ जाएगी 3 नंबर में, तो शब्द बन जाएगा बालकेन। ठीक है, अब देखिए बालकेन हो गया। अब यहाँ आ की मात्रा बच रही है और आगे ये है, तो यहाँ से हम निकालेंगे आई निकालेंगे, तो यहाँ बनेगा आ की मात्रा ये आ गई और ये य, बालकाय। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे फिर आ की मात्रा, और ये तय जो आधा है, तो यहाँ शब्द अपना निकल के आएगा इन दोनों से, आ और ये तय हलंत, तय पे हलंत रहेगा क्योंकि तय आधा है। तो यहाँ जिसको हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा इस तरह से बालकात। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया, तय तक काम हो गया। अब है स आधा और ये आधा, स और ये, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं आधा स और ये, शब्द बन गया बालकश्य। ठीक है, अब आखिर में अपने पास बची है ओ की मात्रा, तो इसको हम यहाँ जोड़ेंगे बालकयो, ये लो। ठीक है, और अंतिम जो होता है संबोधन वाला, वो प्रथमा की तरह चलती है। तो प्रथम में बालक आया है तो ये का ये ऐसे आ जाएगा और इसके पीछे लग जाएगा, सबको पता है, हे बालका। इस तरह से आपका एक वचन का रूप जो है इस एक ट्रिक से तैयार होता है। शब्द याद रखना है, हमें ना याद सयो, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे लिख लेना, इसको शब्द याद रहे, हमें न याद सयो। और इससे जो शब्द हमने निकाले हैं वो एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। है से हमने निकाला विसर्ग, उसके बाद मैं हमने फ्री है मैं निकाल लिया पूरा का पूरा मैं, उसके बाद एक ही मात्रा के साथ हमने निकाला न, तो शब्द बना एन, हमने जोड़ दिया बालकेन। उसके बाद आ और आ के साथ हमने लिया य, शब्द बना बालकाय। फिर देखिए आ के साथ तय जो है वो हलंत तय है, आधा तय है, तो शब्द बनाया हमने बालकात, तय पे हलंत है। फिर आधा स और स के साथ हमने लिया है य, तो बालकश्य, और लास्ट में बचा अपने पास यो, बालकयो। और प्रथमा जो विभक्ति है उसकी तरह संबोधन चलती है, तो लास्ट में जो आ जाएगा अपना हे बालकय। इस तरह से पहली ट्रिक अपनी पूरी हो जाती है। इस तरह से नहीं रटना कि बालका है बालको बालका, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत शब्द रूप है, रटते रटते ही एग्जाम का टाइम पास में आ जाएगा, वो नहीं रटना। ये छोटी सी ट्रिक, एक शब्द हमें याद रखना है, हमें ना याद सयो। ठीक है, बात करें द्विवचन की दूसरी ट्रिक की, तो देखिए दूसरी ट्रिक में क्या है। दूसरी ट्रिक में क्या है जो हमें द्विवचन बनाने के लिए, अभी देखिए बहुत आसान है वो भी, इसी तरह से दूसरी ट्रिक भी बन जाएगी। कैसी लग रही है ट्रिक ये जरूर बता देना हमें कमेंट करके। तो दूसरी ट्रिक है अपनी, दूसरी ट्रिक लिख रही हूँ मैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं साफ हो जाए ना। द्वो त्रिभ्याम, द्वो त्रिभ्याम द्वयो, दो त्रिभ्याम द्वयो। यहाँ जो दो और त्रि लिखा है उसका अर्थ बता दूं मैं, दो का अर्थ दो होता है सबको पता है, और त्रि का अर्थ 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द्वो, द्वो का अर्थ है, पहले वो बालक शब्द वैसे ही लिखना पड़ेगा वापस अपने को एक बार, क्योंकि शब्द में बालक शब्द सेम रहेगा। इस तरह से पूरा बालक शब्द आप पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार भी आना है इसमें 27 बार लिखना है। इस तरह से बालक शब्द पूरा होता है। और अब इस ट्रिक की बात हम कर लेते हैं कि ट्रिक जो है वो कैसे काम करेगी। द्वो यानी 2 बार औ की मात्रा,
2 बार हमें क्या लगाना है, औ की मात्रा। 2 का मतलब 2, तो 2 बार लगाई हमने औ की मात्रा, ये लो 2 बार औ की मात्रा लगाई। त्रिभ्याम 3 बार लगाना है भ्याम, 3 बार भ्याम लगा दो, भ्याम, ये भ्याम और फिर से ये भ्याम, ठीक है। अब 2 बार क्या लगाना है, यो, औ की मात्रा, बालकयो, बालकयो। और लास्ट वाला पता ही है, प्रथमा की तरह चलेगा, बालको हो जाएगा, हे बालको। ये लीजिए, ये द्विवचन तैयार हो जाता है इस तरह से। क्या याद रखना है, 2 त्रिभ्याम द्वयो, 2 त्रिभ्याम द्वयो, यानी कि 2 बार औ की मात्रा, 3 बार भ्याम लगाना और फिर 2 बार योग लगाना। इस तरह से अपना द्विवचन तैयार हो जाता है। और तीसरी जो अंतिम ट्रिक बचती है वो बचती है बहुवचन के लिए, उसकी और बात कर लेते हैं। उस ट्रिक को चलिए यहाँ ऊपर लिखते हैं एक बार, इस ट्रिक को, तीसरी ट्रिक को यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ध्यान रहे। तीसरी ट्रिक लिखेंगे ऊपर। तीसरी ट्रिक है आनो, ध्यान रहे, आनो द्वेभ्य आनाम। ये तीसरी ट्रिक है, आनो द्वेभ्य आनाम, आनो द्वेभ्य आनाम। अब आप इसी तरह से वापस बालक शब्द का रूप लिखिए 9 बार, 7 बार, और फिर वैसे ही वही ट्रिक जोड़नी है। 3 ट्रिक सिर्फ याद करने से आपके अकारांत जितने भी शब्द हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये बालक शब्द हमने वापस लिख लिया जितनी बार भी हमें चाहिए। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बालक लिख लिया। अब वापस वैसे ही जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बार हो गया। अब देखो वापस वैसे ही जोड़ो, तो सबसे पहले क्या है, आ की मात्रा, तो इस पे लगाओ बालक का, ठीक है। अब इसमें आन, औ की मात्रा नहीं लेनी है, सिर्फ एक एक स्वर ही, एक स्वर आएगा एक बार में, तो आ गया इसमें, तो न आएगा सिर्फ, और शब्द बन जाएगा बालकान, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें से स्वर को निकाल लिया है तो न रह जाएगा हलंते। अब आगे क्या है, औ की मात्रा, तो देखिए शब्द भी ऐसे ही बनता है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालको, ये लो, ठीक है। और उसके बाद यहां तक का काम पूरा हो गया। द्वेभ्य, द्वे का मतलब पहले भी बताया मैंने 2, यानी कि 2 बार हमें क्या लगाना है, एभ्य, 2 बार एभ्य लगाना है, तो ये लीजिए बालकेभ्य, और यहाँ पे भी बालकेभ्य, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बच रहा है, आनाम, पहले लगाना है आना, तो कहाँ लगेगा, बालकस्य बालकयो, बालका नाम, बालका नाम, इस तरह से। और लास्ट में क्या बच गया अपने पास, बालकयो, बालकयो, बालकेश, बालका नाम। और अंत वाला पहले की तरह चलता ही है, तो शब्द हो जाएगा यहाँ पर अपना वापस वही, हे बालका, इस तरह से। अब बताइए कितना रटना पड़ा, सिर्फ 3 ट्रिक रटनी है। पहली ट्रिक है हमें ना याद सयो, दूसरी ट्रिक क्या है, द्वयो त्रिभ्याम द्वयो, ठीक है। और तीसरी ट्रिक आपके सामने है, आनो द्वेभ्य आनाम, और उनको आपको इसमें रखने का तरीका मैंने बता दिया। इस तरीके से आप न केवल बालक शब्द का, जिस शब्द के अंत में भी ए की ध्वनि आती है, ए के साथ जिसका अंत होता है, उन 3 ट्रिक से आप किसी भी शब्द का रूप तैयार कर सकते हो। इसी तरह से हम आगे आपके ईकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, उन सब के बारे में हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे। आपके धातु रूप जो है वो भी मात्र 5 ट्रिक से याद हो जाएंगे। अब धातु रूप में कितने सारी धातु हैं, यानी कि क्रियाएं कितनी हैं, इंसान जो भी काम करता है वो सब क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को मात्र हम 5 ट्रिक से याद करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक धातु के संस्कृत में 90 रूप चलते हैं। अब वो 90 रूप अगर हम रटते रह जाएंगे तो रटते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ 5 ट्रिक से वो 90 रूप एक धातु का है, पट धातु आ गई,
पठ यानी पढ़ना। अब एक दिया उसने शब्द पढ़ना, और पढ़ने को हमें 90 प्रकार से लिखना है। इसी तरह से लिख आ गया तो लिख को 90 प्रकार से लिखना है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जो लकार है, जो काल है, वो 10 चलते हैं। बाकी दोनों भाषा है ना आपकी, हिंदी और इंग्लिश, उसमें आपके काल 3 ही चलते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। संस्कृत में 10 प्रकार के काल चलते हैं। तो 10 काल में अगर आप धातु को रटते रहे, एक काल में 9 रूप, तो 10 काल में कितने? 90 रूप हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ 5 ट्रिक से वो याद करने हैं। और उसमें भी मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बताया था कि हमें सिर्फ आत्मनेपद की धातु याद करनी है। तो शब्द रूप की ये ट्रिक उम्मीद है पसंद आई होगी। और आगे हमारे इसी तरह से ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए, सरल तरीके से पढ़ने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो स्टूडेंट अभी भी गाइडों से पढ़ रहे हैं या रट रहे हैं, उनका भी पीछा छूटे और उनको भी अच्छी चीज़ समझने को मिले, ताकि वो भी आपके साथ स्टैंड कर सके। और बने रहे हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे टफ टॉपिक लगता है, क्योंकि समझना नहीं पड़ता, इसको समझ में आता भी नहीं है, इसको रटना पड़ता है, और हम लोग लगे रहते हैं इसको रटने के लिए, जिसका नाम है शब्द रूप। अब शब्द रूप, बहुत सारे शब्द रूप होते हैं, तो इनको कितना रटे? जितने शब्द उतने शब्द रूप। राम का रटे, बालक का रटे, फल का रटे, सीता का रटे, लता का रटे, किस किस का रटे? बहुत सारे होते हैं, अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत, रीकारांत, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे शब्द रूप होते हैं। तो उनको हमें रटने की बजाय अगर कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में यही बात करेंगे कि शब्द रूप जो है उनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे बना सकते हैं। ट्रिक, हालांकि रटी हुई चीज़, जो समझी हुई चीज़ें, याद की हुई चीज़ें, वो स्थायी रहती है, लेकिन क्या है कि कई बार ट्रिक वो काम कर देती है जो हम काफ़ी मेहनत करके भी नहीं कर पाते। तो शब्द रूप को रटने की बजाय अगर हम इस ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें होने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और लास्ट तक वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि ट्रिक जो हमने ली है उस ट्रिक का हम प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ इस ट्रिक का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये भी ध्यान रहे। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत भाषा में उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके सामने भी ये समस्या ना रहे, वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो आज हम बात करेंगे शब्द रूप, और शब्द रूप में भी सबसे पहले जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका अकारांत शब्द रूप। अकारांत, अकारांत का मतलब होता है वे शब्द जिनका अंत ऐसे होता है, ए, यानी जिसके अंत में आकार आए, जैसे राम, बालक, फल, जल। इन शब्द का रूप जो है हमें मात्र 3 ट्रिक याद करनी है। 3 शब्द अगर हम याद कर लेते हैं, 3 आप कह सकते हो कि 3 छोटे छोटे वाक्य हैं, उनको अगर आप याद कर लेते हो तो अकारांत शब्द का कोई भी शब्द हो उसका रूप आप सेकंडों में बना सकते हो। मिनट भी नहीं लगेगी, उसमें सेकंडों में बना सकते हो। तो 3 ट्रिक जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। वो 3 ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा ये। अब आपको पता है कि शब्द रूप जब हम बनाते हैं तो संस्कृत में क्या चलता है? विभक्ति चलती है और वचन चलते हैं। सबको पता है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन, दूसरा हम लेते हैं द्विवचन जो 2 के लिए प्रयोग होता है, और तीसरा होता है बहुवचन। ये 3 वचन है संस्कृत में। और उसके बाद जो विभक्ति है, विभक्ति को देखना, विभक्ति सबको पता ही है, वैसे लिख देती हूँ मैं। कितनी विभक्ति चलती है संस्कृत में? 7 विभक्ति चलती है। प्रथमा, प्रथमा, द्वितीया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब देखिए, कारक जो है हिंदी में उनकी संख्या 6 होती है, संबोधन आ जाता है, लेकिन यहाँ सप्तमी विभक्ति होगी और आखिर में जो आता है वो आता है संबोधन। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होती, सबको याद है, सबको पता है कि हर शब्द रूप में ये चलेगा। अब मेन बात हमारी ट्रिक की है। वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को हमें प्रयोग कैसे करना है, तो वो ट्रिक मैं आपको बता दूं। 3 ट्रिक है, उनको नोट कर लेना। पहली ट्रिक जो हम लगाएंगे
हमें ना या आधा तय है, से भी आधा है और यो। ये पहली ट्रिक है, हमें ना याद सयो। एक शब्द आपको याद करना है। और एक चीज़ ध्यान रहे, हम शब्द रूप आज तक इस तरह से रटते आए थे, रामः रामो रामा। आज हम ऐसे नहीं रटेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो पहली ट्रिक, पहला जो शब्द आपको ध्यान रखना है, हमें ना याद सयो। इतना सा शब्द याद रखना है। पूरी की पूरी आपकी एक वचन की जो संबोधन तक की विभक्तियां हैं वो कवर होगी इस एक ट्रिक से। दूसरी ट्रिक की हम बात करें, चलो पहले इस एक ट्रिक को देख लेते हैं कैसे काम आएगी ये। जैसे हम शब्द लेते हैं, आपके बालक का ले लिया, कोई भी शब्द रूप ले सकते हो आप, कोई भी शब्द जिसका अंत क्या है ऐसे होता हो, चाहे आप राम ले लो, बालक ले लो, फल ले लो, जल ले लो, कोई भी ले लो जिसके अंत में अ की ध्वनि आती हो, ऐसे जिसका अंत होता वो अकारांत शब्द है। ये ट्रिक ध्यान रहे, हमें ना याद से हो। अब इसका शब्द रूप हम बनाते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो देखना, बालक शब्द सेम चलेगा पूरा, जितने भी हैं एक से लेकर और लास्ट तक बालक शब्द ही रहेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं बालक। जितनी बार भी हमें लिखना है हम बालक लिख लेते हैं। प्रथमा में लिख दिया, ये द्वितीया में लिख दिया, ये तृतीया, और इस तरह से पूरे में हम क्या करेंगे, बालक शब्द जो है उसको लिख लेंगे, क्योंकि बालक शब्द सेम रहने वाला है सब में, इसमें कोई चेंज नहीं होना। जो आगे चेंज होता है वो मात्राओं में होता है, और वो हम लगाएंगे अभी ट्रिक से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक सेम चल रहा है, लगा दिया। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। है, सबसे पहले देखिए, है जो है का उच्चारण संस्कृत में विसर्ग होता है ना। हम बोलते हैं प्रातः, तो विसर्ग का जो उच्चारण है वो है माना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लगा देंगे विसर्ग, है का काम हो गया। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ से निकालेंगे हम मैं को, और इसके आगे जोड़ेंगे बालकम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ए बच रहा है और आगे है न, तो यहाँ से निकल जाएगा एन, और जो एन की मात्रा है वो इसमें जुड़ जाएगी 3 नंबर में, तो शब्द बन जाएगा बालकेन। ठीक है, अब देखिए बालकेन हो गया। अब यहाँ आ की मात्रा बच रही है और आगे ये है, तो यहाँ से हम निकालेंगे आई निकालेंगे, तो यहाँ बनेगा आ की मात्रा ये आ गई और ये य, बालकाय। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे फिर आ की मात्रा, और ये तय जो आधा है, तो यहाँ शब्द अपना निकल के आएगा इन दोनों से, आ और ये तय हलंत, तय पे हलंत रहेगा क्योंकि तय आधा है। तो यहाँ जिसको हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा इस तरह से बालकात। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया, तय तक काम हो गया। अब है से आधा और ये आधा, से और ये, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं आधा से और ये, शब्द बन गया बालकश्य। ठीक है, अब आखिर में अपने पास बची है ओ की मात्रा, तो इसको हम यहाँ जोड़ेंगे बालकयो, ये लो। ठीक है, और अंतिम जो होता है संबोधन वाला वो प्रथमा की तरह चलती है। तो प्रथम में बालक आया है तो ये का ये ऐसे आ जाएगा और इसके पीछे लग जाएगा, सबको पता है, हे बालका। इस तरह से आपका एक वचन का रूप जो है इस एक ट्रिक से तैयार होता है। शब्द याद रखना है, हमें ना याद सयो। स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लिख लेना, इसको शब्द याद रहे, हमें न याद सयो। और इससे जो शब्द हमने निकाले हैं वो एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। है से हमने निकाला विसर्ग, उसके बाद मैं हमने फ्री है मैं निकाल लिया पूरा का पूरा मैं, उसके बाद एक ही मात्रा के साथ हमने निकाला न, तो शब्द बना एन, हमने जोड़ दिया बालकेन। उसके बाद आ और आ के साथ हमने लिया य, शब्द बना बालकाय। फिर देखिए आ के साथ तय जो है वो हलंत तय है, आधा तय है, तो शब्द बनाया हमने बालकात, तय पे हलंत है। फिर आधा से और से के साथ हमने लिया है य, तो बालकश्य, और लास्ट में बचा अपने पास यो, बालकयो। और प्रथमा जो विभक्ति है उसकी तरह संबोधन चलती है, तो लास्ट में जो आ जाएगा अपना हे बालकय। इस तरह से पहली ट्रिक अपनी पूरी हो जाती है। इस तरह से नहीं रटना कि बालका है बालको बालका, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत शब्द रूप है, रटते रटते ही एग्जाम का टाइम पास में आ जाएगा, वो नहीं रटना। ये छोटी सी ट्रिक, एक शब्द हमें याद रखना है, हमें ना याद सयो। ठीक है, बात करें द्विवचन की दूसरी ट्रिक की, तो देखिए दूसरी ट्रिक में क्या है। दूसरी ट्रिक में क्या है जो हमें द्विवचन बनाने के लिए, अभी देखिए बहुत आसान है वो भी। इसी तरह से दूसरी ट्रिक भी बन जाएगी। कैसी लग रही है ट्रिक ये जरूर बता देना हमें कमेंट करके। तो दूसरी ट्रिक है अपनी, दूसरी ट्रिक लिख रही हूं मैं,
थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, साफ हो जाए ना। द्वो त्रिभ्याम, द्वो त्रिभ्याम द्वयो। दो त्रिभ्याम द्वयो। यहां जो दो और त्रि लिखा है उसका अर्थ बता दूं मैं। दो का अर्थ दो होता है, सबको पता है, और त्रि का अर्थ तीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द्वो, द्वो का अर्थ है, पहले वो बालक शब्द वैसे ही लिखना पड़ेगा वापस अपने को एक बार, क्योंकि शब्द में बालक शब्द सेम रहेगा। इस तरह से पूरा बालक शब्द आप पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार भी आना है इसमें, 27 बार लिखना है। इस तरह से बालक शब्द पूरा होता है। और अब इस ट्रिक की बात हम कर लेते हैं कि ट्रिक जो है वो कैसे काम करेगी। द्वो यानी दो बार औ की मात्रा, दो बार हमें क्या लगाना है? औ की मात्रा। दो का मतलब दो, तो दो बार लगाई हमने औ की मात्रा, ये लो, दो बार औ की मात्रा लगाई। त्रिभ्याम, तीन बार लगाना है भ्याम, तीन बार भ्याम लगा दो, भ्याम, ये भ्याम, और फिर से ये भ्याम। ठीक है, अब दो बार क्या लगाना है? यो, औ की मात्रा, बालक यो, बालक यो। और लास्ट वाला पता ही है, प्रथमा की तरह चलेगा, बालको हो जाएगा, हे बालको। ये लीजिए, ये द्विवचन तैयार हो जाता है इस तरह से। क्या याद रखना है? दो त्रिभ्याम द्वयो, द्वो त्रिभ्याम द्वयो, यानी कि दो बार औ की मात्रा, तीन बार भ्याम लगाना, और फिर दो बार योग लगाना। इस तरह से अपना द्विवचन तैयार हो जाता है। और तीसरी जो अंतिम ट्रिक बचती है वो बचती है बहुवचन के लिए, उसकी और बात कर लेते हैं। उस ट्रिक को चलिए यहाँ ऊपर लिखते हैं एक बार इस ट्रिक को। तीसरी ट्रिक को यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ध्यान रहे। तीसरी ट्रिक लिखेंगे ऊपर। तीसरी ट्रिक है आनो, ध्यान रहे, आनो द्वेभ्य आनाम। ये तीसरी ट्रिक है, आनो द्वेभ्ये आनाम, आनो द्वेभ्ये आनाम। अब आप इसी तरह से वापस बालक शब्द का रूप लिखिए 9 बार, 7 बार, और फिर वैसे ही वही ट्रिक जोड़नी है। 3 ट्रिक सिर्फ याद करने से आपके अकारांत जितने भी शब्द हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये बालक शब्द हमने वापस लिख लिया जितनी बार भी हमें चाहिए। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, और ये बालक लिख लिया। अब वापस वैसे ही जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बार हो गया। अब देखो वापस वैसे ही जोड़ो। तो सबसे पहले क्या है? आ की मात्रा, तो इस पे लगाओ बालक का। ठीक है, अब इसमें आन, औ की मात्रा नहीं लेनी है, सिर्फ एक एक स्वर ही, एक स्वर आएगा एक बार में, तो आ गया इसमें, तो न आएगा सिर्फ, और शब्द बन जाएगा बालकान। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से स्वर को निकाल लिया है तो न रह जाएगा हलंते। अब आगे क्या है? औ की मात्रा, तो देखिए शब्द भी ऐसे ही बनता है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालको, ये लो। ठीक है, और उसके बाद यहां तक का काम पूरा हो गया। द्वेभ्य, द्वे का मतलब पहले भी बताया मैंने, दो, यानी कि दो बार हमें क्या लगाना है? एभ्य, दो बार एभ्य लगाना है। तो ये लीजिए बालकेभ्य, और यहाँ पे भी बालकेभ्य। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बच रहा है? आनाम, पहले लगाना है आना, तो कहाँ लगेगा? बालकस्य बालकयो बालका नाम, बालका नाम, इस तरह से। और लास्ट में क्या बच गया अपने पास? बालकयो बालकयो बालकेश, बालका नाम। और अंत वाला पहले की तरह चलता ही है, तो शब्द हो जाएगा यहाँ पर अपना वापस वही, हे बालका, इस तरह से। अब बताइए कितना रटना पड़ा? सिर्फ 3 ट्रिक रटनी है। पहली ट्रिक है हमें ना याद सयो,
दूसरी ट्रिक क्या है, द्वयो त्रिभ्याम द्वयो, ठीक है। और तीसरी ट्रिक आपके सामने है आ आनो द्वेभ्ये आनाम, और उनको आपको इसमें रखने का तरीका मैंने बता दिया। इस तरीके से आप न केवल बालक शब्द का, जिस शब्द के अंत में भी ए की ध्वनि आती है, ए के साथ जिसका अंत होता है, उन 3 ट्रिक से आप किसी भी शब्द का रूप तैयार कर सकते हो। इसी तरह से हम आगे आपके ईकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, उन सब के बारे में हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे। आपके धातु रूप जो है वो भी मात्र 5 ट्रिक से याद हो जाएंगे। अब धातु रूप में कितने सारी धातु हैं, यानी कि क्रियाएं कितनी हैं, इंसान जो भी काम करता है वो सब क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं को मात्र हम 5 ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक धातु के संस्कृत में 90 रूप चलते हैं। अब वो 90 रूप अगर हम रटते रह जाएंगे तो रटते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ 5 ट्रिक से वो 90 रूप एक धातु का है। पट धातु आ गई, पट यानी पढ़ना। अब एक दिया उसने शब्द पढ़ना, और पढ़ने को हमें 90 प्रकार से लिखना है। इसी तरह से लिख आ गया तो लिख को 90 प्रकार से लिखना है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जो लकार है, जो काल है, वो 10 चलते हैं। बाकी दोनों भाषाएं ना आपकी हिंदी और इंग्लिश, उसमें आपके काल 3 ही चलते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। संस्कृत में 10 प्रकार के काल चलते हैं। तो 10 काल में अगर आप धातु को रटते रहे, एक काल में 9 रूप, तो 10 काल में कितने, 90 रूप हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ 5 ट्रिक से वो याद करने हैं। और उसमें भी मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बताया था कि हमें सिर्फ आत्मनेपद की धातु याद करनी है। तो शब्द रूप की ये ट्रिक उम्मीद है पसंद आई होगी। और आगे हमारे इसी तरह से ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए, सरल तरीके से पढ़ने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो स्टूडेंट अभी भी गाइडों से पढ़ रहे हैं या रट रहे हैं, उनका भी पीछा छूटे और उनको भी अच्छी चीज़ समझने को मिले, ताकि वो भी आपके साथ स्टैंड कर सके। और बने रहे हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।